राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस गई है पूरी की पूरी बीजेपी। प्राची जी, एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर उसी गड्ढे में जाकर औंधे मुंह घिरता है, और यही राहुल गांधी जी और तथाकथित ओबीसी पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंडिया टीवी का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने बताया कि अनुराग जी ने किसी को उनकी जाति नहीं पूछी। उन्होंने एक कमेंट किया कि जिनको अपनी जाति का ज्ञान नहीं वो दूसरों को जाति जनगणना का ज्ञान दे रहे हैं, और ये बात तो ठीक ही है ना। देखिए, वहां पे 543 एमपी थे, राहुल गांधी केवल क्यों रिएक्ट किए? तो हो सकता है कि जो उनके परिवार से जहां से निकलते हैं उनको शायद कुछ डाउट होगा, वो मुझे नहीं पता ना, मैं उसमें जाना चाहता हूं। परंतु पता है जाति कौन पूछता है व्यक्तियों से? एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, सुनिए। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। मिश्रा जी, नाम क्या है? मिश्रा जी, शर्म करो मिश्रा जी। ये अखिलेश यादव ने कहा। हाईकोर्ट जजेस से अपनी जाति राहुल गांधी ने पूछा। पत्रकार से जाति पूछकर उसको पिटवाने का काम राहुल गांधी ने किया। यहां तक कि एयरलाइन के मालिक से पूछा पैसेंजर की जाति बताओ। जब जाति खुद पूछे तो वो चमत्कार, और कोई जाति ना पूछे तो वो गुनहगार। और जाति जनगणना की जो बात करते हैं ना, विषय तो वही है, मूल विषय ये है। तो आज मैं 3 स्पेसिफिक सवाल प्राची जी आपके पटल से, और इसका जवाब दीजिएगा तो मैं गंगा नहा लूं। एक, अगर जातिगत जनगणना पूरे देश में करवानी है ना, हमने तो कभी विरोध नहीं किया, टीएमसी ने विरोध किया, उस पर आपका स्टैंड क्या है? दूसरा, हिमाचल और कर्नाटक में तो सर्वे हो रखा है, वहां पर अखिलेश यादव जी अपना पूरा पीडीए का वर्चस्व यूज करते हुए कांग्रेस से क्यों नहीं करवाते? दूसरा, तीसरी बात मैं पूछा था, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने विरोध किया था? अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उसका विरोध किया था। चौथी बात, एएमयू और जामिया में SC/ST आरक्षण कब खत्म हुआ? यूपीए के जमाने में। अब तो कोर्ट में मामला है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का इस पर स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? क्या वो चाहते हैं SC/ST आरक्षण हो या ना हो? और आखिरी बात देखिए, क्योंकि हमारे साथ घनश्याम जी है, घनश्याम जी पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से माने जाते हैं, वैसे शक्ति भाई भी बड़े पढ़े लिखा और सभ्य व्यक्ति है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले 51 में कास्ट सेंसस रोका किसने? आदरणीय नेहरू जी ने। 61 में लेटर लिखा किसने कि आरक्षण से ये जो सेकंड क्लास लोग आगे आ जाएंगे? नेहरू जी ने। चलिए 61 की बात छोड़ देते हैं। 1980 to 90 में मंडल का विरोध किया किसने? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। राजीव जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, जब बीजेपी की सरकार ने वीपी सिंह के साथ उसको पारित किया। और उसके बाद राजीव गांधी ने इंटरव्यू देते वक्त कहा कि आरक्षण से तो बुद्धुओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये उनका स्टैंड है। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, SC के 68 लोग मारे गए तमिलनाडु में, आप एम्पावर करना चाहते हैं ना? एक वाक्य बता दीजिए जो अखिलेश जी ने या तेजस्वी जी ने बोला हो। आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, कर्नाटक में 14,000 करोड़ SC/ST का काटा गया। एक वाक्य बताइए कि आपने उसके बारे में बोला हो। तो मतलब केवल ओबीसी करना है, करना कुछ नहीं है। मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब, जो चक्रव्यूह विपक्ष रच रहा है जातियों का, उस चक्रव्यूह में आप लोग फंस रहे हैं ना। आप तो कहते हैं जातियों की बात नहीं होनी चाहिए, जातियों की राजनीति इस देश में बड़ी नफरत वाली राजनीति है, देश को तोड़ने वाली राजनीति है। लेकिन आप आ गए ना उसी पिच पर, और उसी पिच पर खेलने को मजबूर हैं जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिच बिछा रहे हैं। एक वाक्य, केवल एक वाक्य इस पर कहता हूं, प्राची जी, कभी कभी आतंकवादियों का सामना करने के लिए उनके घर में घुसकर उनको मारा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हम आतंकवादियों के चक्रव्यूह में आए हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां पर जाकर घर में घुसकर मारना है। तो मैं इनको आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, वरना हम भड़क उठेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम चक्रव्यूह में नहीं आए, उल्टा आज चक्रव्यूह कैसे टूटता जा रहा है और सच की बात चक्रव्यूह से बाहर आ रही है। यह आपको मैंने उदाहरण दिया है। स्पेसिफिक जवाब लेना, हिमाचल कर्नाटक का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का स्पेसिफिक जवाब हो जाए।